सारा दिन यहीं घर में पड़े रहते हो। बाहर जाओ और कुछ कमा कर लाओ। बबलू को देखो, सारा सारा दिन काम करता है और बबली को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी ला कर देता है। और एक तुम हो कि हिल के राजी नहीं हो। क्या नीलो, तुम हमेशा मेरे ही पीछे पड़ी रहती हो। वो समय भूल गई हो जब इतना काम किया करता था मैं। अब थोड़ा सुकून लेने दो मुझे और जाके काम करो तुम। सुकून करते रहोगे तो हम खाएंगे कहाँ से? राजू की फीस भी देनी है, वो कहाँ से देंगे भला हम? वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मुझसे कोई भी काम नहीं होता। और कठिन काम वो तो बिल्कुल भी नहीं। कोई ऐसा काम बताओ जिसमें मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े और पैसे भी आते रहें। हाँ ना, एक काम है ऐसा। मैंने सुना है कि सेठ चील ने पिज्जा शॉप खोली है और वो अपनी दुकान के लिए कोई पिज्जा डिलीवरी पक्षी रख रहा है। अगर तुम भी सेठ चील से बात कर लो तो वो तुम्हें भी रख लेगा। काम तो बहुत आसान है नीलो। ऊपर से वहां मैं भोजन भी मुफ्त में खा लिया करूंगा। हाँ ना, ऊपर से पक्षी तुम्हें टिप भी दिया करेंगे। और क्या चाहिए तुम्हें भला? पिज्जा का सोच कर तो कालू के मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ और सेठ चील से जाकर बात करता हूँ कि वो मुझे भी अपने पास काम पे रख लें। कौवा वहां से उड़कर सेठ चील की पिज्जा की न्यू दुकान पर आ जाता है, जो आज ही खुली थी। और सेठ चील पिज्जा डिलीवर करने के लिए कोई पक्षी ढूंढ रहा था। कालू भी सेठ के पास पहुंच जाता है। अरे नमस्ते सेठ जी, मैंने सुना है कि आपको डिलीवरी वाला पक्षी चाहिए। मैं इसीलिए आया हूँ। आप कृपया करके मुझे भी अपनी शॉप पर रख लें। आपको तो पता है कि बहुत फुर्तीला हूँ मैं। मिनटों में पिज्जा डिलीवर करके आ जाया करूंगा। अरे अरे, आओ कालू आओ। हाँ, सही कह रहे हो, मुझे डिलीवरी करने वाले पक्षी की तो वाकई जरूरत है। मेरे ज्यादा ग्राहक दूसरे जंगल के हैं और वहां पिज्जा डिलीवर करने के लिए मुझे डिलीवरी बर्ड की भी जरूरत है। सेठ जी, बस मुझे रख लें आप। मैं कहीं भी पिज्जा दे आऊंगा और मैं तो उड़ते उड़ते थकता भी नहीं हूँ। बहुत ईमानदारी से काम करूंगा अपना। ठीक है कालू, आज से ही काम शुरू कर दो तुम फिर। हर डिलीवरी के 10 गंदुम के दाने मिलेंगे। जितने ज्यादा ऑर्डर उतने ज्यादा दाने। लेकिन याद रखना, कोई चालाकी ना करना, वरना उसी दिन काम से निकाल दूंगा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी मेरी। कालू काम शुरू कर देता है। कालू सुबह ही सुबह काम पर पहुंच जाया करता था और पूरा दिन सब पक्षियों के घरों में जा जाकर उनको पिज्जा डिलीवर करता था। कुछ दिन तो कालू ने बहुत ईमानदारी से काम किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर का असली कौवा बाहर आने लगा। अब वो जिसको भी डिलीवरी देने जाता था, रास्ते में ही उस ऑर्डर में से चीजें निकाल कर खा लेता था और बाद में मुकर जाता था कि उसने तो कुछ भी नहीं खाया। सेठ चील ने उसे 1-2 बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था। बबली दीदी, कुछ पता चला कि सेठ चील ने पिज्जा शॉप खोली है? क्यों ना आज हम सब मिलकर पिज्जा मंगवाएं और मजे से खाएं। हाँ मिंटू तोते, मेरा भी बहुत समय से पिज्जा खाने का बहुत मन था। ऐसा करो, एक पिज्जा मंगवा लो, हम सब मिलकर खाएंगे। तोते, उनको बोलना जरा एक्स्ट्रा चीज वाला लार्ज पिज्जा दें। मुझे पिज्जा में चीज बहुत ज्यादा पसंद है। यम्मी। रुको रुको, फिर मैं अभी कॉल करता हूँ, फिर उनका डिलीवरी बॉय हमें पिज्जा दे जाएगा। तोता सेठ चील की शॉप पर कॉल करके पिज्जा का ऑर्डर दे देता है। बबली और तोते लोगों का पिज्जा भी कालू ने ही देने आना था और वो रास्ते में वही करता है जो वो सबके साथ करता था। कालू रास्ते में एक जगह उतरकर पिज्जा बॉक्स खोलता है और उसमें से एक स्लाइस पिज्जा का खा लेता है और दोबारा बबली और तोते लोगों की तरफ चला जाता है। लो जी, आ गया आप सबका गर्मा गर्म पिज्जा। अब जल्दी से मुझे मेरे पैसे दो और टिप भी दो, ताकि मैं जल्दी से यहाँ से चला जाऊं। मुझे और जगह पर भी पिज्जा डिलीवर करने जाना है। रुक जाओ कालू, भला इतनी भी क्या जल्दी है? हमें पिज्जा को देख तो लेने दो। हमने एक्स्ट्रा लार्ज मंगवाया था विद एक्स्ट्रा चीज।
वो जैसे ही पिज्जा बॉक्स खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें से एक पिज्जा का स्लाइस तो गायब था। ये क्या कालू, इसका एक स्लाइस तो है ही नहीं। ये जरूर तुमने खाया होगा, मुझे पक्का विश्वास है। तुम ही ऐसी हरकतें करते हो। देखे ना बबली दीदी। नहीं जी नहीं, मैंने तो नहीं खाया। मैं तो सीधा यहीं से लेकर आया हूँ। मैं तो कहीं रास्ते में रुका भी नहीं हूँ। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ और पैसे निकालो मेरे। लेकिन कालू भाई, और किसने खाया होगा फिर हमारा पिज्जा? आपने वहाँ से देखकर लाना था ना। देखो बबली, मुझे ज्यादा बातें मत सुनाओ। मुझे मेरे पैसे दो, क्योंकि टिप देने वाली तो तुम लोगों की शक्लें ही नहीं है। मुझे बस पैसे दो पिज्जा के। मैंने और भी जगह जाना है पिज्जा डिलीवर करने के लिए। तुम सबकी फजूल बातें सुनने का समय नहीं है मेरे पास। हम सेठ चील को तुम्हारी शिकायत लगाएंगे, देखना तुम, फिर पता चलेगा तुम्हें। एक तो तुम मुझे जहर लगते हो मोटे कबूतर, और तुमने जिसको भी शिकायत लगानी है ना, जाओ लगाओ। मैं नहीं डरता किसी से। बबली कालू को पिज्जा के पैसे दे देती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब तो कालू ने ये आदत ही बना ली थी। वो हर ऑर्डर में से कुछ न कुछ निकाल कर खा लेता था और फिर मानता भी नहीं था। अब तो सारे ही पक्षी उससे बहुत तंग थे। सेठ चील भी कालू को जॉब से निकालने का सोच रहा था। और फिर एक दिन चीलों ने जंगल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी, जिसमें काफी ज्यादा चीलें आई हुई थीं। चीलों ने मिलकर सेठ चील से बहुत सारे पिज्जा के ऑर्डर किए थे। इतने ज्यादा पिज्जा लेकर भी कालू नहीं जाना था। वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो जानता था कि अब वो ज्यादा भोजन चोरी कर सकेगा। कालू सारे पिज्जा लेकर चीलों की तरफ चला जाता है और एक वीरान जगह देखकर वहीं रुक जाता है। अरे, ये तो इतने ज्यादा पिज्जा हैं। मैं अगर सब में से भी थोड़ा थोड़ा खाऊं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे, आज तो पार्टी हो गई है मेरी। कालू फिर सारे बॉक्सेस खोल खोल कर उनमें से एक एक पिज्जा के स्लाइस खा लेता है और फिर सबको दोबारा से वैसा ही पैक कर देता है जैसे वो पहले थी। चील भाई, ये लें आपका पिज्जा, और मुझे सारे पिज्जों के पैसे दे दें। फिर मैंने वापस भी जाना है। एक तो आप लोगों का घर भी इतना दूर है, इसीलिए मुझे थोड़ी टिप भी दे दें। बहुत मुश्किलों से आया हूँ यहाँ तक। हाँ हाँ, पैसे भी दे देते हैं और टिप भी। पहले पिज्जा तो देख लेने दो। कालू ने जब ये सुना तो उसका डर के मारे बहुत बुरा हाल हो गया, क्योंकि वो बाकी पक्षियों को तो डरा धमका कर चुप करवा दिया करता था, लेकिन ये तो चीलें थीं। आप बाद में चेक कर लेना चील जी, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। वो ना और भी ऑर्डर देने हैं ना मुझे। लेकिन तब तक चील बॉक्स खोलकर देख लेती है। वहाँ सारे पिज्जा में से एक एक स्लाइस गायब था। इसलिए बार बार कह रहे थे कि तुम्हें जल्दी वापस जाना है, तो ये जरूर तुमने ही खाए होंगे। नहीं तो मुझे वहां से ऐसे ही मिले थे चील जी। और भला मैं क्यों खाऊंगा पिज्जा आपका? मुझे सब पता है तेरा। अब ये पिज्जा तो तेरी हड्डियों में से निकलेगा। रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे। सारी चीलें मिलकर कालू की काफी धुलाई करती हैं। कालू बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भागकर बबली लोगों के पास पहुँच जाता है। अरे बचा लो चिड़िया दीदी, वो जालिम चीलें तो मार ही डालेंगी मुझे। वो तो पीछे ही पड़ गई हैं मुझ गरीब के। अरे पर हुआ क्या है कालू? आखिर किसने मारा है तुम्हें और क्यों मार रहे हैं तुम्हें? कालू सबको पूरी बात बता देता है और सब हंसने लग जाते हैं, क्योंकि कालू ने उन्हें भी तो धोखा दिया था। और यूं कालू को उसके गलत काम की सजा मिल जाती है। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी कोई काम गलत नहीं करना चाहिए, और जो भी काम दिया जाए उसको ईमानदारी से करना चाहिए, वरना उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। जंगल में आजकल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, लेकिन इस गर्मी में भी सभी पक्षी बहुत खुश थे, क्योंकि जो जो गर्मी बढ़ रही थी वैसे वैसे उनकी आम की फसल भी पककर तैयार हो रही थी। जंगल में बबली और कालू की फसल सबसे ज्यादा थी। बंटी के बाबा, देखे ना, इस दफा हमारे आम की फसल कितनी ज्यादा अच्छी हुई है।
सही कहते हैं, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। इस फसल से तो हमारा पूरे साल का भोजन जमा हो जाएगा और जो बाकी के आम बचेंगे वो हम बेच देंगे। हाँ ना बबली, इस बार हमने मेहनत भी तो खूब की है। मेरा ख्याल है कि अब हमें आमों को तोड़ लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम देर करें और ये खराब होकर गिर जाएं। मम्मा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं भी इस बार आपके साथ आम तोड़वाऊंगा। मुझे आम बहुत ज्यादा पसंद है, मैं भी आपकी सहायता करवाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, आप भी कर लेना काम, लेकिन अभी आप छोटे हो ना, इसीलिए आप थोड़ा ही काम करना, ओके? बंटी के बाबा, मैं ऐसा करती हूँ कि बंटन अंकल से पूछ के आती हूँ कि हम अपने आम कब तोड़ें। उन्हें तो बहुत जानकारी होती है फलों और फसलों की, वो हमें भी अच्छे से बता सकेंगे इस बारे में। मामा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे भी बंटन अंकल से मिलना है। बबली बंटी के साथ बंटन अंकल की तरफ चली जाती है। आम की फसल तो कालू की भी बहुत ज्यादा अच्छी हुई थी और उसकी फसल भी पक चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी उससे भी ज्यादा कामचोर थी। नीलो, देखो इस बार हमारे आम कितने ज्यादा अच्छे हुए हैं। मुझे लगता है इस बार जो जंगल में बारिशें हुई थी ना, उनके कारण इतने बड़े और ज्यादा आम हुए हैं। इस बार तो जरूर हमारे आम बबली से भी ज्यादा होंगे और हम इनको बेचकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। जी कालू जी, बात तो सही है, लेकिन इतने सारे आम तोड़ेगा कौन? भाई सीधी सी बात है, मैं तो इतनी गर्मी में तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करवाऊंगी। अगर मेरा रंग काला हो गया तो तुम खुद ही करो इतनी गर्मी में काम। अरे कैसी बातें कर रही हो? मैं भला अकेला इतना काम कैसे कर सकता हूँ? काम की दफा कहती हो मुझे कुछ करना ना पड़े और बाद में आधे आम तो तुम अकेली ही खा जाओगी। नहीं कालू जी, कल तो मेला है मेरे मैके वाले जंगल में, मैं तो वहीं जाऊंगी। आप भी मेरे साथ ही चलना, वहां मजे करेंगे और फिर अपने भाइयों को कहूंगी कि हमारे साथ आम तोड़वा दें। आखिर को मेरे 9 भाई किस दिन काम आएंगे? तेरे भाई कौन सा कम है तुझसे? वो भी एक नंबर के कामचोर हैं। जब काम की बारी आती है देखना कोई भी नजर नहीं आएगा तुम्हें। मेरे भाइयों को कुछ मत कहो और चुप करो, मेरे साथ चलो आप। कालू और नीलो उनके मैके वाले जंगल की तरफ चले जाते हैं। बबली और बंटी काफी देर उड़ने के बाद बंटन अंकल के पास पहुंच जाते हैं, जो कि जंगल से दूर अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। नमस्ते बंटन अंकल, मुझे आपसे आम की फसल के बारे में जानकारी लेनी थी। अरे हाँ हाँ बबली दीदी, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मैं खुद भी तुम लोगों के जंगल आना था, लेकिन अच्छा किया तुम खुद ही आ गई। बंटन अंकल, हमारी इस दफा आम की फसल बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई है, तो हमें समझ नहीं आ रही कि आम कब तोड़े। फिर मुझे आपका याद आया कि आपको तो सब पता है, आपको फलों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होती है, तो मैं आपके पास आ गई हूँ। देखो बबली, मेरी मानो तो 1-2 रोज में आम तोड़ लो। कुछ दिनों के बाद बहुत जोर की हवाएं चलेंगी, जिससे तुम लोगों की फसल गिर जाएगी और पूरे साल की मेहनत जाया हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बंटन अंकल, अब मैं चलती हूँ। हम कल ही सारे आम तोड़ लेंगे और मैं आपको भी अपने पेड़ के आम जरूर भेजूंगी। उधर कालू और नीलो मेले में पहुंच जाते हैं। कालू का शरीर तो मेले में था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी अपने आमों की तरफ था। उसे अपने फसल की बहुत ज्यादा फिक्र थी। नीलो सीधा अपने भाइयों के घर जाती है। वहां उस वक्त बस उसकी भाभी थी और कोई भी मौजूद नहीं था। भाभी, ये सब भाई किधर गए हैं? मुझे उनसे जरूरी काम था। नीलो भाभी, वो ना तुम्हारे एक भाई के साथ वाले जंगल में उल्लुओं से लड़ाई हो गई थी। अब आपके सारे भाई मिलकर उल्लुओं से बदला लेने गए हैं। आते ही होंगे वो तो। देखा कालू, मेरे भाइयों की दहशत, उल्लुओं को भी मार कर आएंगे। वहां आसपास बहुत ही अच्छे अच्छे झूले भी लगे हुए थे। कालू, तुम यहीं रुको, मैं थोड़े से झूले ले लूं। भाई मेरा तो बहुत मन कर रहा है झूले लेने का। नीलो बगैर किसी फिक्र के झूले में बैठकर झूले लेना शुरू कर देती है
और इधर कालू को बस सिर्फ अपने आमों की फिक्र सताई जा रही थी। बंटी और बबली उड़कर वापस आ जाते हैं। बंटी के बाबा बंटन अंकल कह रहे थे कि हमें 1-2 रोज में आम तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में आंधियां आएंगी जिससे सारी फसल गिर जाएगी, इसीलिए हमें उससे पहले ही आम तोड़ने होंगे। और यूं बबली और बंटी और बबलू पूरा दिन मेहनत करके सारे आम तोड़ लेते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश थे। चलो, अब हमारा साल भर का भोजन का बंदोबस्त हो गया है। अब हम इनको संभाल कर रखेंगे और बाकी के बेच देंगे। जी, और मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ आम बुलबुल और कबूतर को दे आती हूँ। उनकी इस बार आम की फसल नहीं थी ना, इस तरह वो भी आम खा लेंगे। वैसे भी खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती हैं ना। जाओ बंटी बेटा, अपने कबूतर अंकल को आम दे आओ। ओके मामा, मैं अभी जाता हूँ। बंटी वहाँ से सबको आम देने के लिए चला जाता है और वहाँ नीलो पूरा दिन जंगल में सैर सपाटे करती फिरती है। बस नीलो, बहुत हो गया तुम्हारा सैर सपाटा, अब चलते हैं। मेरी पूरे साल की मेहनत है जिसकी तुम्हें टके की फिक्र नहीं है। न तुम्हारे भाई आएंगे न काम करवाएंगे। इससे अच्छा है मैं अकेला ही सारा काम कर लेता। चलो चलते हैं। एक तो तुम जरा एंजॉय ना करने देना मुझे। चलो भाभी से दोबारा पूछती हूँ मैं। नीलो अपनी भाभी से दोबारा पूछती है कि उसके भाई कब तक आएंगे। नीलो, तुम्हारे भाई का फोन आया था। तुम्हारे छोटे भाई ने दूसरे जंगल से किसी की चोरी की थी। अब वो सारे वहीं चले गए हैं। बस बहुत हो गया नीलो, अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं। चलो अभी वापस चलो मेरे साथ। कालू और नीलो फौरन वहां से वापस आ जाते हैं। देखा, हमने समय ही जाया किया तुम्हारे भाइयों का इंतजार करके। अब तक तो हमने ये काम कर भी लेना था। अब कर लेते हैं ना कालू जी, अब कौन सा देर हुई है। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि जोर की हवा चलने लगती है, जिससे आमों के पेड़ जोर जोर से हिलने लग जाते हैं। आम तो वैसे ही बहुत ज्यादा पके हुए थे। इतनी तेज हवा से सारे आम पेड़ से गिरने लग जाते हैं और कालू बस आमों को देखता रह जाता है। देख लो नीलो, अब हम किसी काम के नहीं रहे। अब हमें पूरा साल मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी मेहनत से कुछ किया था, लेकिन तुमने वो भी बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं कालू, नीचे ही तो गिरे हैं, हम नीचे से उठा लेंगे। नीलो ने अभी ये कहा ही था कि बहुत तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। नीलो तो चुप करके साइड हो जाती है, लेकिन कालू बेचारा बारिश के पानी में अपनी पूरी साल की मेहनत को बहता देख सकता था। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि हर काम अपने समय पर ही करना चाहिए। अगर हम किसी काम में सुस्ती करते हैं तो हमारा ही नुकसान होता है।